जे एडवांस 2010 का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है और सिंगल करेक्ट टाइप है। A signal which can be green or red with the probability 4/5 and 1/5 respectively। एक बोलते हैं कि सिग्नल के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 4/5 और सिग्नल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी 1/5। मतलब दोनों का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। या तो ग्रीन होगा या तो रेड होगा। इज रिसीव्ड बाय ए स्टेशन ए देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। ठीक है, कोई भी सिग्नल है, इसको ए ने रिसीव किया और फिर इसने बी को ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है ना? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली इज 3/4। कोई भी स्टेशन सिग्नल को करेक्टली रीड कर पाता है करेक्टली, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो उसके गलत डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 के इक्वल आएगी। ठीक है ना? इफ द सिग्नल रिसीव्ड एट स्टेशन बी इज ग्रीन। अब बी स्टेशन बोलता है कि उसने ग्रीन सिग्नल रिसीव किया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो सिग्नल एक्चुअली भी कैसा था, दैट वाज ग्रीन। ठीक है ना? इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, बात बीच में आएगा, लेकिन वो ट्विस्ट क्या है, कंफ्यूजन टाइप का है। कोई स्टक कर गया तो फिर गया। ठीक है ना? ओके, तो काइंड ऑफ उसने सैंपल स्पेस रिड्यूस कर दिया। उसने बोल दिया कि जो स्टेशन बी है ना, वो ग्रीन ही डिटेक्ट करता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी, हम सारी पॉसिबिलिटीज यहां बना लेते हैं। स्टेशन बी ने रिसीव किया वो ग्रीन था, जो ए ने भेजा वो भी ग्रीन था, और असली में जो था वो भी ग्रीन था। यहां पे वैसे ट्रांसमिटेड लिखा है, बट एक्चुअली ट्रांसमिटेड नहीं, रिसीव्ड एंड देन एमिटेड टाइप का केस है। ठीक है ना? वो जो डिटेक्ट करेगा वही भेजेगा, और यही इस क्वेश्चन का खास पार्ट भी है, आगे समझ में आएगा। उसने ग्रीन डिटेक्ट किया, ए ने भी ग्रीन डिटेक्ट किया, असली में भी ग्रीन था। ऐसा भी हो सकता है इसने ग्रीन डिटेक्ट किया हो, ए ने रेड डिटेक्ट किया हो, और असली में कैसा हो, ग्रीन हो। ऐसा भी हो सकता है कि इसने ग्रीन डिटेक्ट किया, ए ने भी ग्रीन डिटेक्ट किया, और एक्चुअली में वो रेड था। राइट? कौन सा केस बचा? इसने ग्रीन डिटेक्ट किया, इसने रेड डिटेक्ट किया, और असली में भी रेड था। इन चार के अलावा कोई केस नहीं हो सकता है। या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसने क्या किया, ये हमें रिड्यूस सैंपल स्पेस बनाती है कि तुम्हें केवल इसी पे काम करना है, बाकी टोटल इवेंट में तो और भी आ रहा होगा, यहाँ पे रेड भी आ रहे होंगे। ठीक है ना? अब हमसे पूछता है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि सिग्नल एक्चुअली में ग्रीन था। यहां पे उसने रीड किया ग्रीन, एक्चुअली कैसा था, रेड था। यहां पे उसने कैसा, ग्रीन, एक्चुअली कैसा था, रेड था। इसका मतलब वो इनको बोल रहा है कि ये फेवरेबल इवेंट के पार्ट नहीं है। यहां पे ग्रीन डिटेक्ट किया, एक्चुअली ग्रीन था, ग्रीन डिटेक्ट किया, एक्चुअली ग्रीन था, इसका मतलब ये फेवर की। ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया सैंपल स्पेस, रिड्यूस सैंपल स्पेस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और हमारे फेवर का, हमारे मतलब का इसमें क्या आ गया, हमारे मतलब का इतना आ गया। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर का क्या था, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, प्लस प्रोबेबिलिटी ग्रीन रेड ग्रीन, और टोटल इवेंट्स में क्या आने वाला है, पी ग्रीन 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 प्लस पी ग्रीन रेड ग्रीन प्लस पी रेड ग्रीन ग्रीन प्लस पी रेड रेड एंड ग्रीन। और ये वाली प्रोबेबिलिटी उसने हमसे पूछी। ठीक है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़े से सिंपल कैलकुलेशन के लिए या सीधे सीधे वैल्यूज पुट करते हैं, सीखते हैं कि क्या आने वाला है। सबसे पहले क्या था, सिग्नल ग्रीन था, सिग्नल वाज ग्रीन, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो सिग्नल 4/5 प्रोबेबिलिटी के साथ ग्रीन था। इसके बाद ए ने डिटेक्ट किया उसको कैसा, ग्रीन,
तो ग्रीन को ग्रीन डिटेक्ट करना मतलब करेक्टली डिटेक्ट किया, और करेक्टली डिटेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 3/4, तो मल्टीप्लाइड बाई 3/4। फिर ए ने जो ट्रांसमिट किया बी को, वो ग्रीन ट्रांसमिट किया और उसने भी डिटेक्ट कैसा किया, राइट, उसने भी ग्रीन डिटेक्ट किया। तो ग्रीन डिटेक्ट करना मतलब करेक्टली डिटेक्ट करना, और किस प्रोबेबिलिटी से, 3/4 से, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। सिग्नल ग्रीन था, तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, दैट इज 4/5। फिर ग्रीन को ए ने डिटेक्ट किया रेड, मतलब रॉन्गली डिटेक्ट किया, और रॉन्गली डिटेक्ट किया तो किस प्रोबेबिलिटी से, 1/4 से किया, तो 1/4। इसके बाद बी ने डिटेक्ट किया कैसा, रेड, एंड दैट्स देयर इज ए कंफ्यूजन। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो ये बोल सकते हैं कि एक्चुअल ग्रीन था और ग्रीन डिटेक्ट हो रहा है, तो ये करेक्टली डिटेक्ट हो रहा है, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द केस। क्यों, क्योंकि स्टेशन ए ने बोला है कि वो रेड है, तो वो रेड एमिट कर रहा है, रेड ट्रांसमिट कर रहा है, तो नाउ रियलिटी शिफ्टेड टू रेड, बिकॉज ये जो सिग्नल यहां पे जा रहा है ना, वो ए भेज रहा है, और क्या ए क्या भेज रहा है, वो रेड भेज रहा है। अगर हम बहुत क्रूड रियलिटी पे आ गए ना, थोड़ा सा ज्यादा, कि नहीं यार सच में तो ग्रीन था और ग्रीन डिटेक्ट कर रहा है, तो सही, यहां गलती हो गई। जो डिटेक्ट कर रहा है वो स्टेशन भेज रहा है, तो स्टेशन ए ने रेड डिटेक्ट किया है, तो बी को भी उसने रेड ट्रांसफर किया है, और उसने उसको ग्रीन डिटेक्ट किया, इसका मतलब दैट इज रॉन्ग। और रॉन्ग का मतलब क्या है, इसने भी रॉन्ग किया, इसने भी रॉन्ग किया, तो मल्टीप्लाइड बाई 1/4। यहां प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। अब ये दोनों वैल्यूज नीचे तो वही लिखी है, तो वैसे लिख देते हैं 4/5, 3/4, 3/4। देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं किया। ग्रीन होने की 4/5, इसके बाद उसको गलत करना 1/4, और फिर उसको गलत डिटेक्ट करना, देन अगेन 1/4। आगे आते हैं, सिग्नल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/4। फिर रेड को ग्रीन डिटेक्ट करना, दैट इज रॉन्ग, मतलब रॉन्ग डिटेक्शन, 1/4। और इसके बाद ग्रीन ग्रीन डिटेक्ट करना, दैट वाज करेक्ट, एंड करेक्ट का मतलब 3/4। इसके बाद सिग्नल रेड था, फिर ए ने उसको रेड डिटेक्ट किया, तो सिग्नल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/5। फिर ए ने कैसा डिटेक्ट किया, करेक्टली डिटेक्ट किया विथ 3/4 प्रोबेबिलिटी, और इसके बाद बी ने उससे ग्रीन किया, मतलब उसने गलत कर दिया, रेड भेजा और उसने ग्रीन किया, मतलब 1/4। बात समझ में आ गई। अब बात आती कैलकुलेशन की। पेपर में जब इतने सारे नंबर दिखते हैं ना, तो आदू की हालत तो वैसे खराब होती, तो थोड़ा स्मार्टली सोचना पड़ता है। क्या स्मार्टली सोच सकते हैं, 544 544 544 5445, यही स्मार्टली सोच सकते हैं कि ये सारे नंबर तो एक ही है सब जगह। तो जब सारे नंबर एक ही है, तो सबसे पहले तो इन्हें उड़ा दो, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं क्या क्या आने वाला है। तो 433 और 411, उसमें भी 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो 339 और +1 दैट विल बी 10, ठीक है ना। अब इधर आते हैं, क्या आने वाला है, कुछ कॉमन आने वाला है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, इसमें तो 3 था नहीं, और इसमें 3 था, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं। क्या ही, यहां से 336, 6 + 4 10, राइट। तो 10 और प्लस 339, and 9 and 4 36, so this becomes 40 divided by 46। 36 + 10, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 20 divided by 23, and this will be the आंसर। चेक करते हैं कौन सा था, 20 divided by 23। ऐसा लग रहा है कि बात इजीली समझ में आ गई है।